अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो मकबूलियत का बढ़ता हुआ ग्राफ है उस पर। ज़िमनी इंतखाबात में 6 सीटों पर एक साथ कामयाबी के बाद इमरान खान जो है वो इस वक्त हवाओं में उड़ रहे हैं और उनके चाहने वाले ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस मकबूलियत के बाद, सियासी मकबूलियत के बाद उनकी हिकमत अमली क्या होगी। सब लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा कि जो वो कॉल देंगे, जल्द कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। 15 दिन का वक्त दिया है हुकूमत को। बहुत से उन्होंने पहले माजी की तरह दावे भी किए। अभी ये देखना है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें रिकॉर्ड कामयाबी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा। इमरान खान अपने मुतालबात मनवाने में क्या कामयाब हो जाएंगे। जो प्रेशर गेम वो खेल रहे थे, क्या उसमें उनको कोई फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें अब जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी चल रहे हैं। तो कुछ देख लेते हैं पहले कि ज़िमनी इंतखाबात में कितनी कामयाबी मिली, कौन कौन से हल्के थे, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है या फिर वो अपनी ही जीती हुई सीट्स पर दोबारा कामयाब हुई है। थोड़ा सा अगर हम देखें, नेशनल असम्बली के 8 हल्कों में इलेक्शन हुआ, पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से जो 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। और साथ साथ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की तो 2 सीट्स पीपल्स पार्टी ले गई है। इसी तरह पंजाब असम्बली में 2 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली और 1 सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है। इमरान खान इस वक्त जो है वो 1 सीट खो चुके हैं। 1 सीट तो मुल्तान वाली उनकी खुद की मौजूदगी ना होने की वजह से भी लूज़ हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट दिया गया था, लेकिन मलीर वाली जो सीट है वो इमरान खान ने खुद खोई है। तो वहाँ पे मकबूलियत का क्या ग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी मुकाबले में इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ जा रही है, ये भी अहम पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर हम 2018 के इलेक्शंस की बात करें तो इसी तरह से इमरान खान 5 सीट्स पर इलेक्शन लड़े थे और वो जीत गए थे और अब 6 पर जीते हैं। अभी देख लें, 4 सदा है पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, मर्दान और कोलंगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई है और इनके मुकाबले में ANP थी, PMLN थी, जमात उलमा इस्लाम फजल रहमान की जमात थी और साथ साथ MQM थी। ये सब तमाम जमातें जो है वो इनको हार का सामना रहा इमरान खान के मुकाबले में। इसी तरह से अगर हम बात करें जो सीट्स पीपल्स पार्टी ने जीती हैं उनमें मलीर की सीट है, मुल्तान की सीट है। तो पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ कहाँ जा रहा है मकबूलियत को, ये भी देखना होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पंजाब असम्बली की सीट है एक शेखुपुरा की, वो भी पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके नाम रही है। खानेवाल और बहावलपुर की, बहावल नगर की जो सीट है वो PTI ने जीती है, लेकिन शेखुपुरा की सीट लॉस्ट होना पड़ी है। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो इसके बाद खासी बातचीत हो रही है और जो सियासी तजिया नगार हैं वो ये मानते हैं कि इमरान खान का इस वक्त जो 6 सीट्स को जीतना और इलेक्शन में अपनी मकबूलियत का एक अनाउंसमेंट करना और लोगों को दिखाना, किसी को वो दिखाना चाहते थे, इसके पीछे मकसद असेंबली में जाना नहीं है, बल्कि वो अपनी मकबूलियत का एक बढ़ता हुआ जो ग्राफ है उसको साबित करना चाहते थे। यहाँ पे बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने जो पैसे लगा के इलेक्शंस कराए गए ज़िमनी इंतखाबात, अगर वो असेंबलीज़ में जाने के लिए नहीं थे तो फिर क्यों एक आम आदमी के टैक्स का पैसा जो इलेक्शंस पे बार बार खर्च किया जाए, क्योंकि अब जितनी सीट्स इमरान खान छोड़ेंगे उस पर दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात होंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इमरान खान असेंबली में जाएंगे, क्या वो दोबारा जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का मौका देंगे, या उनका तो मुतालबा है कि जनरल इलेक्शंस जल्द अज जल्द अनाउंस किए जाएँ। और साथ साथ अगर लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से देखें, प्रेशर गेम की बात करें तो इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है वो कामयाब हुए हैं अपनी सियासी मकबूलियत को साबित करने में। और साथ साथ अगर बात करें कि जो मैसेज वो देना चाहते थे एक आवाम को भी, और लॉन्ग मार्च से कबल, लॉन्ग मार्च की कॉल से कबल, और साथ साथ जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हुकूमत है, रियासत को ये पैगाम भी देना चाहते थे कि इस वक्त वो पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर हैं और वो इसको साबित करने में खास कामयाब भी हुए। अब कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर इमरान खान खुद तमाम सीट्स पर इलेक्शन ना लड़ते तो क्या यही नताइज होते। बहुत से मुबस्सरीन ये मानते हैं कि बिल्कुल यही नताइज होते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त जो वो ग्राफ बाकी जमातों के निस्बत बहुत ज़्यादा ऊपर है। लेकिन 2 सीट्स का लूज़ होना और पीपल्स पार्टी को सीट्स मिल जाना ये भी जाहिर करता है कि PMLN के जो वोट बैंक था वो कहाँ पर है। PMLN का वोट बैंक क्या पीपल्स पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहा है, क्योंकि गुज़श्ता कारकर्दगी के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर हुई है। उनको 2 नई सीट्स मिली हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ही 2 सीट्स लूज़ करना पड़ी हैं। तो ये भी एक अहम पॉइंट है, इस पर भी नज़र रखनी होगी। वोट का डिफरेंस कितना है, इस पर भी नज़र रखनी होगी। सियासी
सियासी मुबस्सिरीन का ये मानना है कि इमरान खान इस वक्त सिर्फ जो है वो असेंबली में जाने के बजाय अपनी मकबूलियत शो करवाना चाह रहे थे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अब मकबूलियत उनकी साबित हो गई है? क्या वो अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? 15 दिन का वक्त दिया गया है, और अगर 15 दिन में हुकूमत नहीं ऐलान करवाती, क्या पीडीएम ये रिस्क लेगी कि आफ्टर दीज रिजल्ट्स जो कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे को साबित करते हैं वो जनरल इलेक्शंस में चले जाए? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम की एक तो महंगाई और उसके साथ साथ जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, डॉलर का मुस्तहकम ना रहना है, गो के कीमतें नीचे भी आई हैं लेकिन आम आदमी तक फ़ायदा नहीं पहुँचा। इसी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि पीडीएम की कोई मकबूलियत आवाम में मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस की कॉल देना बिल्कुल एक पीडीएम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मंजर से हटती हुई ही नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से शिकस्त भी हुई है और साथ साथ मकबूलियत भी हमें आवाम में जो पीएमएलएन है उसकी कम होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में जो पीएमएलएन जो कि मेन हुकूमत में है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, क्या वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? इस तरह की जो है वो बातें अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, और मुबस्सिरीन भी ये कहते हैं कि इन हालात में पीडीएम ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो इलेक्शंस की तरफ जाए। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के ग्राफ को देखते हुए फ़ौरी जो है वो इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि फ़ौरन जनरल इलेक्शंस में जाएं ताकि अवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसका वो फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जो है वो वोटर्स भी मुतहरिक हुए हैं। और ये देखा गया कि जिन वोटर्स के लिए कहा जाता था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो निकले और उन्होंने साबित किया कि अब वो वोट के ज़रिए भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पीडीएम का जो रिसेंट बयान है वो भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुतफ़िक़ का ये फैसला भी कर रखा है कि वो इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, और इमरान खान का जो कॉल है लॉन्ग मार्च का और जो धमकियां हैं उससे आने हाथों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह भी तैयार हैं और इस हवाले से कंटेनर जो है वो इस्लामाबाद में बुला लिए गए हुए हैं। तो देखना ये है कि अब ये जो एक रस्सा कशी है इमरान खान और पीडीएम के दरमियान, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में फ़ौज को, रेंजर्स को, अपने इदारों को बुलाती है, तो क्या अवाम के मुकाबिल जो है वो फोर्सेस आएंगी? फोर्सेस को अवाम के इक्वल लाना और किसी जो है वो इस तरह की सूरत हाल का मुल्क फ़िलहाल तो मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन देखना ये भी है कि ये जो एक लेके जाया जा रहा है मुल्क को, अवाम को इन फ्रंट ऑफ हुकूमत के सामने जाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, रियासत के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई है। इमरान खान इसका रिस्क लेंगे? कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान की कोशिश है कि लॉन्ग मार्च के बगैर ही मामला जो है वो हल हो जाएं, बातचीत से मामला हल हो जाएं, इलेक्शंस की तरफ आ जाएं जो पीडीएम की जमातें हैं, रियासत और उसके साथ साथ हुकूमत। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो मुकाबला करने के मूड में है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्या तैयारियां हैं, तो वो तैयारियां ऑलरेडी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम जो कंटेनर्स हैं उनको बिल्कुल स्टैंड बाय रखा हुआ है कि अगर इमरान खान कॉल देते हैं तो वो तमाम सुबह से कंटेनर जो है वो बिल्कुल बुक करा लिए गए हैं। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत जो है वो हुकूमत के सामने कोई आके खड़ा होने की कोशिश करता है तो उससे आने हाथों से निपटा जाएगा। कानून के साथ साथ जो है वो धमकियां भी देते नज़र आते हैं कि इमरान खान यहाँ पर आएंगे तो वो बिल्कुल वापस अपने पाँव पर चल कर नहीं जा सकेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं। अब देखना ये है कि अगर इमरान खान कॉल देते हैं तो क्या आवाम जिस तरह से उन्होंने वोट में सपोर्ट किया, जिस तरह सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रही है, लॉन्ग मार्च में भी सपोर्ट करेंगे। और फिर ये भी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बाद इखराजात कहां से बर्दाश्त करेगी। क्या इमरान खान के पास आफ्टर दैट जो क्रैकडाउन हुआ था, जो कि नामंजूर.com वेबसाइट, इंटरनेशनल फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, इन सारे मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो इस सब के बाद इखराजात कहां से आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि अगर 5 दिन का भी लॉन्ग मार्च की कॉल होती है तो उस पर भी अरबों रुपए का खर्चा रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल देने से पहले इमरान खान यकीनन इन सब चीज़ों पर सोच रहे होंगे।